चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भारतीय इतिहास में उस शख्स के रूप में दर्ज है जिसने भारत में पहला अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। उनका जीवन साहस, संघर्ष, दृढ़ निश्चय की एक प्रेरणादायक गाथा है। यह कहानी केवल एक साम्राज्य के निर्माण की नहीं, बल्कि एक साधारण बालक के महान शासक बनने की यात्रा है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ था। उनके जन्म के संबंध में ऐतिहासिक विवरण और किंवदंतियां मिश्रित हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे मौर्य कुल के एक साधारण परिवार में जन्मे थे, जबकि कुछ कथाएं बताती हैं कि वे नंद वंश के शासकों से संबंधित थे। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया और उनके परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चंद्रगुप्त का पालन पोषण उनकी मां ने अत्यंत गरीबी में किया। कहते हैं कि बचपन में ही उनकी नेतृत्व क्षमता और असाधारण प्रतिभा स्पष्ट हो गई थी। वे साहसी, तीव्र बुद्धिमान और अदम्य इच्छा शक्ति के धनी थे। चंद्रगुप्त के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात तक्षशिला के विद्वान और कुशल रणनीतिकार चाणक्य से हुई। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, मगध के तत्कालीन शासक धनानंद से असंतुष्ट थे। वे धनानंद के क्रूर और अत्याचारी शासन को समाप्त कर एक न्यायपूर्ण और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। किंवदंती है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक बाजार में खेलते हुए देखा और उनकी नेतृत्व क्षमता को पहचाना। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाकर उन्हें राजनीति, युद्ध कौशल और रणनीति की शिक्षा दी। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने अपनी क्षमताओं को निखारा और एक महान नेता के रूप में तैयार हुए। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सबसे पहले मगध साम्राज्य को समाप्त करने की योजना बनाई। मगध, जो नंद वंश के अधीन था, उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। लेकिन नंद वंश की क्रूरता और अत्याचारों के कारण जनता में असंतोष व्याप्त था। चंद्रगुप्त ने एक संगठित सेना तैयार की और नंद वंश के खिलाफ विद्रोह छेड़ा। कई वर्षों के संघर्ष और रणनीतिक युद्धों के बाद चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित किया और मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को उन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। मगध पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जिसमें पंजाब और सिंध शामिल थे। चंद्रगुप्त के समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में सिकंदर महान के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था। चंद्रगुप्त ने इन विदेशी शासकों को भारत से बाहर खदेड़ने का निश्चय किया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया और एक संधि के तहत उसे भारत के कई क्षेत्रों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया और चंद्रगुप्त को 500 हाथी भी सौंपे।
चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल और संगठित साम्राज्य की स्थापना की, जो वर्तमान भारत, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। उनका शासन केंद्रीयकृत था और उन्होंने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन के लिए अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन के सिद्धांत बताए गए। चंद्रगुप्त ने इस ज्ञान का उपयोग अपने साम्राज्य को कुशलतापूर्वक चलाने में किया। चंद्रगुप्त के जीवन का अंतिम चरण आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गया। उन्होंने अपने शासन का उत्तरदायित्व अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और स्वयं जैन धर्म अपना लिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने गुरु भद्रबाहु स्वामी के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की और श्रवणबेलगोला में समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करना थी। उनकी कहानी संघर्ष, साहस, दृढ़ संकल्प की एक अद्भुत मिसाल है। उनके शासनकाल में भारत ने आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से अभूतपूर्व प्रगति की। आज भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भारतीय इतिहास में एक महान शासक और राष्ट्र निर्माता के रूप में लिया जाता है। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से महानता हासिल कर सकता है।